बात हम करने वाले हैं सनातन की। सनातन को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और सवाल तो यही है कि चुनाव नजदीक है तो क्या ऐसे में अब भावनाओं को आहत किया जाएगा? क्या यही तरीका रह गया है कि विकास की बात मत करो, अपने कामों को मत गिनाओ, सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर कुठाराघात कर दो? सत्ता, सनातन और सौदागर, आखिर कौन है वो लोग जिनको इतनी परेशानी है? सनातन विरोधी ये कौन लोग हैं? सुनिए जरा। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கை இந்தியா என்ற இங்க எல்லா நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். तो पवन मोदी को आप सुन रहे थे, ये सोचिए मंत्री भी हैं, इनके ऐसे बोल क्या इनको शोभा देते हैं? लेकिन ये लंबी फहरिस्त है, कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है, सुनिए जरा। के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जवान को खींच करके बाहर निकाल देगा। जो सनातन की तरफ आंख खुला करके देखेगा वो दुखने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके उसको बाहर निकाल देंगे। फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है? आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। कभी कोई तो कभी कोई, एक एक करके इनके नेता जो है ना, सनातन हिंदुत्व भारतीय संस्कृति पर हमलावर हैं। ये हिंदू के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ एक युद्ध का एक तरह से शंखनाद लगता है। ये घृणा और नफरत जो इनके अंदर बैठी पीढ़ियों सामने आ रहा है, ये तो देश के सामने इनका चरित्र सामने आ रहा है। उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि ये उनकी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, एक धार्मिक लड़ाई है जो सनातन के खिलाफ है। इंडिया इसलिए हुआ है कि वो देश को बचाए, देश में जितने धर्म हैं उनको बचाए, उन आस्थाओं को बचाए। इंडिया देश को बर्बाद होने से बचाए, लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए। और आइए अब आपको बताते हैं ये जो इनका पूरा प्लान है, मुंबई प्लान, वो क्या है, इसमें कौन कौन से जो चेहरे हैं वो शामिल होते हैं, जो लोग हैं जिनसे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। याद है ना आपको, उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने शुरुआत की थी, मंत्री हैं, इन्होंने सनातन पर सबसे पहले अपना बयान दे दिया था। इसके बाद ए राजा इसी दौड़ में आगे आते हैं, सांसद डीएम के। तो पवन मोदी का अभी आपने सुना कि क्या वो कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ, जितने भी सनातन के खिलाफ लोग हैं वो सबको एकजुट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंडिया में तो इसको लेकर के हम सब एक हो गए हैं, हम सब सनातन के विरोधी एक साथ आ चुके। तो ये तो वो चेहरे हैं, अंदाजा आप लगाइए कि इनकी सोच क्या है। बात करते हैं विकास की, जनता का वोट पाने के लिए, लेकिन जब अब कुछ नहीं मिलता है तो फिर सनातन पर आकर इनकी गाड़ी टिक जाती है। अब चलिए जरा मैं और आपको एक जानकारी देती हूं कि ये बयान किसके किसके निकल कर आए और इन्होंने अपने बयानों में कहा क्या है, वो आप चलिए जरा मैं बता देती हूं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन जरिया बचा है सत्ता पाने के लिए और कोई तरीका नहीं है? अब आप समझिए 24 के लिए जो सियासी मोहरे हैं वो कैसे सामने आते हैं। कौन सनातन को, कई लोग जो है वो कोरोना, मलेरिया ये कह रहे हैं, कोरोना और मलेरिया की तरह मिटा देना चाहिए। ये किसने कहा था? उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन धर्म कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है, ये बोल किसके थे? ए राजा जो सांसद हैं DMK के। तो INDIA में सनातन विरोध पर मतभेद नहीं है, ये बड़ा ज्ञान दिया गया आज पवन मोदी की तरफ से जब उन्होंने अपनी उस बात को कहा। लेकिन सवाल तो ये सारे के सारे सनातन विरोधी क्यों हैं? समान अधिकार नहीं देने वाला धर्म बीमारी है, ये प्रियंक खड़गे हैं जो कह रहे हैं कि ये समान अधिकार नहीं देता है। हिंदू धर्म कहां से आया किसी को नहीं पता है, ये जी परमेश्वर कह रहे हैं जो मंत्री है कर्नाटक सरकार में, क्योंकि इनका ज्ञान कितना है ये खुद ये लोग बता देते हैं। अब अगला नाम क्या आता है समझिए, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें वो कह रहे थे हिंदू धर्म एक धोखा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये धर्म धोखा है और इसमें सबको कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। तो रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये याद होगा आपको, जो जनवरी में बयान दिया गया था। चंद्रशेखर मंत्री बिहार सरकार में है और उस पर इनको कभी अफसोस नहीं रहा है। लेकिन यही मैं लगातार कह रही हूं कि क्या इस तरीके से भावनाओं को आहत पहुंचा करके वोट मिलेगा? क्या 2024 की लड़ाई सनातन के जरिए लड़ी जाएगी? इस जो रिपोर्ट देखिए। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் DMK के उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, कांग्रेस के
प्रियांक खड़गे, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, आरजेडी के जगदानंद के बाद सनातन के विरोध में खड़ा नया चेहरा बने हैं डीएमके नेता और स्टालिन के मंत्री पोन मुडी। சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை। बयान भले ही डीएमके की मंत्री ने दिया हो, लेकिन इस बार मुसीबत में फंस गई है कांग्रेस, घिर गए हैं नीतीश। सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी और पूरे INDIA गठबंधन पर। पहले एक बार फिर से पोन मुडी के सनातन विरोधी बोल सुन लीजिए। இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா। எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை। पोन मुडी कह रहे हैं 2024 के लिए तैयार किए गए विपक्षी गठबंधन INDIA का मकसद सनातन का विरोध है और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने पूरे INDIA की घेरेबंदी कर दी है। पूछ लिया है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं? क्या मुंबई में हुई विपक्षी धड़े की बैठक में ये प्लान बनाया गया है? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ। मुझे लगता है कि ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए जो है वो अगर इन्होंने बहुत अच्छी सी रेड कारपेट बिछा रखी है तो ये उनकी गलतफहमी है। इनको तो किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना चाहिए। हिंदूवादी संगठन और धर्म गुरुओं ने भी कांग्रेस और विपक्षी धड़े पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। अगर किसी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, अगर इंडिया गठबंधन वाले किसी भी उम्मीदवार को आपने वोट दिया तो आपको गौ मांस खाने के बराबर पाप होगा, गौ हत्या के बराबर पाप होगा। डीएमके के कुछ नेताओं का दिमागी दिवालिया हो चुका है, लगातार सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। जिनके अंदर अंग्रेजों का डीएनए शामिल हो और मुगलों का डीएनए शामिल हो, वो यही बात करते हैं। भारत की जनता और मतदाता के सामने विकल्प तय हो गई। एक विकल्प है कि भारत की सनातन संस्कृति, उसके जीवन मूल्य, भारत का अपना जीवन प्रवाह, इन सब को लेकर चलने वाली शक्तियां। बीजेपी सवाल पूछने लगी तो कांग्रेस समेत विपक्षी धड़े के कई दल बैकफुट पर आ गए। कोई इसे पोन मुडी की निजी राय बताने लगा तो कोई सर्वधर्म संभाव की दुहाई देने लगा। उनके इस बयान को की मैं निंदा करता हूं। इंडिया इसलिए बिल्कुल नहीं बना है, विपक्ष इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ है कि वो किसी धर्म के खिलाफ है। उनका ये बयान निंदनीय है। वजूद कायम हुआ है, अपोजिशन सारा एक जगह जमा हुआ है, वो सियासी एतबार से और मुल्क की भलाई के लिए हुआ है। सनातन धर्म का न इस मामले में कोई जिक्र है, न सनातन धर्म की हम कोई सियासत करते हैं। उनका मजहबी मामला वो लोग जाने। बहुत बुरी बात है, कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर चाहे कोई भी करे, चाहे बदरुद्दीन करे, बुरा है, गलत बात है। हर एक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए और हम लोग इस किस्म के बयान को नहीं मानते, हम इसको बुरा मानते हैं और इसको नकारते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सनातन विरोधियों पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुला करके देखेगा, वो दुखने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। शेखावत का बयान सामने आते ही AIMIM चीफ ओवैसी भी सियासत के धर्म युद्ध में कूद पड़े। सनातन के अपमान को दरकिनार कर गजेंद्र सिंह की भाषा पर टिप्पणी करने लगे। उन्होंने लिखा, G20 खत्म हो चुका है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं, इसलिए अब ये एक ओपन सीजन होने जा रहा है। लेकिन सवाल सनातन ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाली एक बड़ी आबादी का है। सवाल ये, सनातन के अपमान पर विपक्षी धड़ा चुप क्यों है? हर बात में लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई देने वाला विपक्ष सनातन विरोधी बोल पर खामोश क्यों है? सवाल ये भी कि क्या विपक्षी धड़े के गठजोड़ में राज्यों और केंद्र की रणनीति में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेताओं के इस तरीके के सनातन विरोधी बोल पर जनता क्या सोचती है, वो भी सुनिए।
सनातन धर्म को लेके तो ये आज का धर्म नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। वो लोग भी इसी से जन्मे हैं और जन्म होके ज्ञानी बन गए हैं और उनका ज्ञान बहुत जल्द इसी 2024 में समाप्त हो जाएगा। दैत्य और दानों की लड़ाई हजारों युगों से चली आ रही है, तो कलयुग के ये दैत्य हैं और सनातन से पहले भी दैत्य लड़ते रहे हैं और हमेशा जो है उनके पूरे परिवार सहित नेस्तनाबूत हुए हैं और ये कलयुग में भी यही होगा। ये वो लोग हैं जिनको सनातन के बारे में कुछ नहीं मालूम है और हम इनकी तुलना दैत्यों से ही कर सकते हैं जो पुराने काल पे होते थे और सनातन धर्म पे आक्रमण करते थे। अगर ज्ञान की बात करेंगे तो सनातन से ज्ञान शुरू होता है। सनातन आज का नहीं है, सनातन हजारों वर्षों पूर्व से है, आज है और हमेशा रहेगा। हम सनातनी हैं, सनातनी हमेशा रहेंगे और हम हमेशा सनातन के साथ हैं।